Welcome back. I'm starting the fourth poem, A Roadside Stand. बच्चा जब ये पोयम मैं करवाती हूँ, इवन दो द थीम ऑफ द पोयम इज वेरी इजी, थीम बहुत बहुत सिंपल है, लेकिन इस एक तो दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पोयम इन योर syllabus. Out of all the poems, this and A Thing of Beauty is bit longer. दूसरा, the poem is dealing with a very sensitive topic, how people ignore the poor. The poem is completely written from the point of view of a peasant, of a poor farmer, not from the point of view of common people. एक बात ये हमें शुरू में हमेशा याद रखना है कि जो ये पोयम है, दिस इज रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पुअर पर्सन, नॉट फ्रॉम हमारे उसे नहीं है, क्योंकि अगर हम इसके ऑपोजिट लेकर चलते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि वाई शुड नॉट वी. दिस पोयम इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट का आपका आप लोगों ने नाइन्थ में रोड नॉट टेकन पढ़ा है, टेंथ में दिस फायर एंड आइस पढ़ा है. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज वन ऑफ द वेरी फेमस पोएट, लैंडस्केप्स, ट्रेजेडी सबके बारे में लिखने वाले. ये summary, if I talk about the summary of the poem, this poem is all about roadside stand. मतलब the poor people, आप लोग जब हम लोग यहाँ से जाते हैं टूवर्ड्स उत्तर प्रदेश, टूवर्ड्स तो जहाँ आपका हाईवे होता है, आपने देखा होगा वहां पर छोटी छोटी दुकानें होती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी दुकानें. दीज शॉप्स आर नॉट द वन विच यू कैन एक्सपेक्ट कि इनके पास वो चीजें हो जो हम लोग खाते पीते हैं. Maybe even sometimes they may not be having even the cold drinks. Only the things which are available locally, जो उनके locally वहां available है, वो उनको वहां मिल जाता. एंड दे ट्राई टू सेल इट आउट, वो उन चीजों को बेचने की कोशिश करते हैं. उनको लगता है किसी को कभी जरूरत पड़ेगी, कोई गाड़ी वहां रुकेगी, दे वुड बी टेकिंग द कुछ खरीदेंगे एंड दे वुड बी हेल्पफुल इन द वे ऑफ मनी. ऐसे ही आपके सारे ढाबे जो हैं ये स्टार्ट हुए थे. आज से आप 30-40 इयर्स बैक देखते ना, ढाबा आपका ढूंढना एक बहुत बड़ी बात होती थी. अभी तो ढाबा हैज बिकम अ बिजनेस, बट उस वक्त में ढाबा वाज समथिंग वेरी अनयूजुअल. तो रोड का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो अवेलेबल हो लोकली. एंड जो लोग उनका कहना है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कि जो लोग गाड़ी में बैठकर जाते हैं, दोज हु आर इन द कार्स, यहाँ पर कार्स मतलब द वन विच दोज हु आर मूविंग ओवर देयर इन देयर व्हीकल्स, मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट स्टॉप. मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट स्टॉप. सेकेंडली दे ऑल्सो, अगर वो स्टॉप करते हैं तो दे कंप्लेन कि देखो जरा उन्होंने अपने पूरे इस लैंडस्केप को गंदा कर दिया है. दे इवन कंप्लेन. और समटाइम्स, और कभी कभी ऐसा होता है, अब हम लोग जब रोड में जाते हैं, वी डोंट नो द वे, हम क्या करते हैं बताओ. नेचुरल है कि वहां पर जो लोग रहते हैं हम उन्हीं से तो पूछेंगे. तो समटाइम्स दे मे बी आस्किंग द डायरेक्शंस, समटाइम्स दे मे बी आस्किंग समथिंग वियर्ड, जो चीज वहां नहीं है, जो चीज सामने दिख नहीं रही है. वी मे आस्क, और समटाइम्स वी जस्ट आस्क द प्राइस एंड मूव अवे. बट ये तो बहुत कॉमन है, ये तो बहुत कॉमन है. हम दुकान में जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम हर वो चीज खरीदते हैं. समटाइम्स वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द थिंग अबाउट. लेकिन यहाँ जो पोएट है वो कहता है कि ऐसा करने से, ऐसा बोलने से, ऐसा करने से जो वहां पीजेंट्स है या फिर वो जो जिसने रोड साइड स्टैंड बनाया हुआ है, दे आर हर्ट, उनको दुख पहुंचता है. रीजन, भाई आप उनसे सामान पूछते हो, उनके दिमाग में, उनके दिल में एक उम्मीद आती है. दे हैव अ होप, ओ अच्छा ये पैसा ये पूछ रहे हैं तो दैट मीन्स दे मे बाय समथिंग. और हम पूछ कर ना खरीदते हैं तो वो जो उनके दिमाग दिल में जो उम्मीद होती है, दैट होप दैट इज किल्ड.
एंड दैट इज व्हाई ही इज ब्लेमिंग द पीपल हु आर इन द कार, जो कार में जाते हैं वो उनको ब्लेम कर रहा है कि इफ यू डोंट वांट टू बाय एनीथिंग देन डोंट स्टॉप, डोंट गिव देम अ फॉल्स होप। ये जो लोग हैं, दोज हु आर, जिन्होंने अपने घर में ही आगे एक छोटा सा शेड लगा दिया है, दे वांट कि जो वहां से लोग जाते हैं दे शुड बाय समथिंग सो दैट दे गेट सम एक्स्ट्रा मनी, दे डोंट वांट एनीथिंग बेगिंग, दे डोंट वांट टू माइग्रेट, दे वांट टू स्टे बैक एट देयर ओन एरिया, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा मनी मिल जाए उनको, इसीलिए वो वहां ठहरे हैं, वहां पर वो लोग मतलब कि डालते हैं। दे सेल वॉट एवर दे आर हैविंग इन देयर ओन एरियाज, द वाइल्ड बेरीज एंड ऑल, दे आर नॉट मार्केटिंग पीपल। एंड जो लोग यहाँ से जा रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दे कंप्लेन कि ये जो लोग हैं दे स्पॉइल द आर्ट ऑफ द लैंडस्केप। कभी नॉर्थ को गलत तरीके से लिखा हुआ है, कभी साउथ को गलत तरीके से लिखा हुआ है, दे ओनली कंप्लेन बट दे डोंट बाय। तो वो कहता है कि क्यों कंप्लेन कर रहे हो, तुम्हें नहीं खरीदना है ना तो मत खरीदो, मूव। दीज पीपल, ये जो लोग हैं, कहते हैं कि इनको गवर्नमेंट ने झूठ बोला था, दे वर टोल्ड दैट दे वुड बी गिवन अ, they would be relocated, they would be given a good एरिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देयर वॉज अ न्यूज, मतलब अकॉर्डिंग टू द पोएट देयर वॉज अ न्यूज जिसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि इन लोगों को रीलोकेट किया जाएगा ऐसी जगह पर जहां ये लोग बिजनेस कर सके, जहां ये पैसा कमा सके। बट दीज पीपल, जिन लोगों ने प्रॉमिस किया, दे हैव बीन एक्सप्लॉइटिंग देम इंस्टेड ऑफ गिविंग देम द हेल्प। इनसे काम करवाते हैं और खुद आराम करते हैं। तो इसीलिए दीज पीपल वांट कि कोई भी वहां से जो लोग जाते हैं, इफ दे आर एबल टू बाय समथिंग दे वुड गेट सम एक्स्ट्रा कैश। बट मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस, बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं, हर गाड़ी के रुकने पर दे फील अ होप, देयर इज अ होप एट एवरी स्क्वीक ऑफ ब्रेक, लेकिन कभी कोई उतरेगा, कोई डायरेक्शन पूछेगा। समटाइम्स दे वुड बी ओनली रिवर्सिंग द कार, उल्टा कार को रिवर्स, और रिवर्स करते हुए वो ये भी नहीं देखते हैं कि पीछे कुछ सामान रखा उसको खराब करके चले जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और समटाइम्स दे मे बी आस्किंग द प्राइस ऑफ समथिंग विच इज नॉट देयर, जो वहां है ही नहीं, उसका 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 दाम पूछेंगे कि वो है। द पोएट फील्स सैड फॉर देम। वो कहता है कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते हो तो उनको झूठे होप्स मत दो। He feels that there is a lack of money in the rural area. And it is very important for the people who are living in cities, those who are authorities, कि वो लोग इनको जो हो हेल्प करें। उसको इतना पेनफुल लगता कि वो, उसको लगता है कि एक झटके में इन लोगों की जो प्रॉब्लम्स है दैट शुड बी टेकन ऑफ। बट ऑफ कोर्स इट इज इन वेन, कुछ हो नहीं पाता। So this is the summary of the poem, the A Roadside Stand. Again, I'm telling you, the poem is completely written from the point of view of a person जिसका वो रोड साइड स्टैंड है, हमारे तरफ से नहीं लिखा हुआ। पेपर में क्वेश्चन है कि डू यू फील, यस इट इज वन साइडेड, इट इज वन साइडेड। सी, लेट मी कम टू दिस क्वेश्चन, कि गाड़ी पीछे करनी हो, रास्ता पूछना हो, तो वी वुड बी आस्किंग ओनली दोज पीपल जो वहां रहते हैं, उसमें गलत तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इफ वी सी फ्रॉम द अदर साइड, देर इज
मतलब you cannot call it as justified. But if we look at the point of view of that person, जिस बेचारे ने वो रोड साइड स्टैंड अपना लगाया है, we feel sympathy for them. That is the poem A Roadside Stand. Very very एक एक लाइन से you have the questions from this poem. From single line words you have. मतलब वर्ड्स मैं बताऊंगी कौन कौन से वर्ड्स आए हुए हैं, एंड पोएटिक डिवाइसेस आपके तो है ही है, वो एक अलग है, राइट? तो लेट अस स्टार्ट with the poem A Roadside Stand, penned by Robert Frost. The little old house was out with a new shed. Means they have converted the house into a small shop. In front of the edge where the traffic sped. और कहां पर? ये उस एरिया में है जहां पर आसानी से उनको ट्रैफिक दिखाई देता है, नॉट इनसाइड, अंदर की तरफ नहीं, इट इज ऑन द रोड ओनली, जहां रोड रोड में लोग जा रहे हैं तो कम से कम दे कैन स्टॉप एंड दे कैन बाय, नियर द मेन रोड. A roadside stand that sympathetically pled, sorry, that pathetically pled means ऐसा लगता है दे एक्चुअल में यहां पर क्या है, द रोड साइड इज नॉट प्लेडिंग. प्लेडिंग मतलब रिक्वेस्ट, प्लेडिंग मतलब रिक्वेस्ट, प्लेड का मतलब होता है रिक्वेस्ट. द रोड साइड स्टैंड इज नॉट रिक्वेस्टिंग हियर, इट मीन्स द पर्सन हु हैज पुट दैट, द पर्सन इज रिक्वेस्टिंग टू बाय समथिंग, कि कुछ खरीद लो, हमारे यहां से कुछ खरीद लो. It would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash, whose flow supports. उनका कहना है कि हम we are not hungry, but we don't want charity. He says it would not be fair to say that the stand owners are begging for a dole of bread, but they are asking you to buy the products in exchange for some money. वो आपसे बेग नहीं कर रहे हैं कि उनको वो भूखे हैं, दे नीड मनी, बट दे वांट सम एक्स्ट्रा मनी. The cash whose flow supports the flowers of cities from sinking and withering fate. मतलब यहाँ पर प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वो पैसा जो फ्लावर्स ऑफ सिटीज, मतलब जो वहां लोग रहते हैं इन द सिटीज, उनको डूबने से, उनको विदर, विदर का मतलब होता है आ, सूख जाना, सूख जाना, फ्रॉम फेंटिंग. मतलब दे आर सेइंग कि जिस तरीके से जो पैसा सिटी में है वो उनको बचाता है, सिमिलरली दे वांट दैट दे शुड हैव सम मनी सो दैट दे आर आल्सो नॉट सिंकिंग. वो उनके वो भी डूब नहीं रहे हैं, वो भी सिंक नहीं कर रहे हैं, दे आर आल्सो नॉट फेसिंग द प्रॉब्लम्स. A very important one. The flowers of city from singing. यहाँ पे flowers of city is for the people of city. वो कह रहे हैं कि उनका, वो लोग जो है, they are not asking you to give any money extra. They want you to buy something. जिस तरीके से जो कैश फ्लो है वो सिटी वालों को सपोर्ट करता है,
from sinking. Similarly, they also want their lives to be protected. The polished traffic, यहाँ पर जो polished traffic है, it is actually it is transferred epithet. हम later we will be discussing. Past with the mind ahead. लेकिन जो लोग गाड़ियों में बैठे हैं ना, the people sitting, they move without any consideration. वो इनकी बातों को कोई ध्यान नहीं देते. They don't pay any attention. With a mind ahead मतलब वो तो अपना आगे चलते रहते हैं. They don't think about these. और इफ एवर असाइड अ मूवमेंट, कभी कभी अगर वो रुकते भी हैं, इवन इफ दे स्टॉप, even if they stop, then out of sorts at having the landscape marred with artless paint of signs that with N turned wrong and S turned wrong. अगर वो लोग रुकते भी हैं, और इफ एवर मतलब फॉर मोमेंट, इफ दे इवन दे जस्ट कंप्लेन दैट दे हैव स्पॉइल्ड, मार्ड का मतलब होता है स्पॉइल्ड, दे हैव स्पॉइल्ड द लैंडस्केप विद द आर्टलेस पेंट. उन लोगों ने जो पेंटिंग जो लगा रखी है बीच में, जो मतलब फोटोज वगैरह लगा रखी है, दे आर वेरी पुअर इन टेस्ट. एंड वो जो साइन बोर्ड्स लगा रखे हैं जिनमें नॉर्थ एंड साउथ, ये पेपर में आया हुआ है, व्हाट डू द एन एंड एस स्टैंड फॉर. तो नॉर्थ एंड साउथ के जो सिंबल्स हैं उनको गलत तरीके से, मतलब अगर वो उतरते भी हैं तो दे ऑफन कंप्लेन अबाउट दीज पीपल. Polished traffic means the people who are traveling in that cars, in those cars. यहां पर it is about the people who are inside the car, right? ऑफर्ड फॉर सेल. अब यहां पर आप देखोगे एस टर्न रॉन्ग, उसके बाद देर इज एंजाममेंट, बट यहां पर इट इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम द पर्सन पर्सपेक्टिव, कि वो लोग जो है दे आर ऑफरिंग सम बेरीज, वाइल्ड बेरीज इन वुडन कार्ट्स, मतलब जो क्वार्ट्स होते हैं लकड़ी के जो होते हैं उनमें. दे आर नॉट हैविंग एनी बास्केट्स, दे आर द स्मॉल बास्केट जो उन्होंने अपने अपने हाथ में बनाया. और क्रुक नेक गोल्डन स्क्वैश, अगेन इट इज अ फ्रूट, इट्स अ फ्रूट, इसमें ऊपर पल्प सा होता है, सिल्वर वॉट्स. और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सी. यहां पर दिस इज द वॉइस ऑफ द नरेटर. भाई ब्यूटी को, डोंट कंप्लेन अबाउट द स्पॉइल ऑफ द ब्यूटी. उनके सामान को देखो, लुक एट दोज थिंग्स विच दे आर सेलिंग. दे आर सेलिंग ओनली द berries, they are selling only the golden squash which are available at the end. It is not that they have bought it from somewhere else. You have the money, but if you want to be mean, why? Keep your money. भाई अगर तुम्हारे पास पैसा है और तुम खर्च नहीं करना चाहते हो तो रखो अपने पास.
उन लोगों के बारे में शिकायत क्यों लगा रहे हो? यहाँ पर जो टोन है, पेपर का क्वेश्चन है, मैं नहीं बोल रही हूं, जो यहाँ टोन है, इट इज एंग्री। क्रॉसली का मतलब होता है एंग्रीली, और आया भी हुआ है, आरटीसी में आया था। व्हाट इज द मीनिंग? ये जो दिस क्रॉसली है, व्हाई इट इज पुट इनसाइड द पैरेंथेसिस, उसको जो है ब्रैकेट में क्यों डाला है? बिकॉज यहाँ पर उसका जो टोन है वो एंगर का है। भाई उनका सामान तो देखो, वो क्या बेच रहे हैं, और तुम जो हो यू आर कंप्लेनिंग अबाउट द थिंग्स विच आर, मतलब दे हैव कंप्लेन करके आप लोग कर रहे हो। व्हाई? मतलब यहाँ पर ही वांट्स टू से इन दिस टोन, they are selling the things which are available at the end. They are not artists. They are not artists. They don't know anything. बस वो सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने के लिए ये चीजें डाल रहे हैं। Why? Keep your money and go along. आगे बढ़ते जाओ। The hurt to the scenery would not be my complaint. कोई फर्क नहीं पड़ता है सीनरी को अगर कुछ, the scenery is not hurt. It is just artless है, बट उतना ही उन लोगों को आता है। They are not businessman. अब ये वाला जो है, दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द peasant. So much as the trusting sorrow. Trusting sorrow means there are many unsaid problems that we cannot share. Here, far from the city, we make our roadside stand. The peasant says that there are so many problems, there are so many disappointments, but we don't tell it to you. हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हमारे पास सामान है तुम उसे खरीद लो। Here, far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand. और हम जो है यही चाहते हैं कि आप लोग जो हो कुछ सामान खरीद कर गिव अस सम मनी to try if it will not make our being expand and give us the life of a moving pictures promise. मूविंग पिक्चर मतलब मूवीज, जैसे मूवीज में प्रॉमिस करते हैं कि भाई आपकी इनकी जो लाइफ होगी दैट वुड बी completely changed, that the party in power is said to be keeping from us. Party in power मतलब the government, जो गवर्नमेंट है वो हम लोगों को मूवी में जैसे दिखाते हैं वैसे वो बोलते हैं कि भाई ये लोग जो इनको जो है इनकी लाइफ को हम चेंज कर देंगे, वी वुड बी चेंजिंग। दे हैव बीन टेलिंग अस लाई, वो लोग हमसे झूठ बोलते रहे हैं, दे हैव बीन टेलिंग अस लाई। तो लेट अस स्टार्ट। So much as the trusting sorrow of what is unsaid. Trusting sorrow means they have been trusting, they have been having lots of unsaid sorrow. It is a metaphor, a hope, a hope.
दैट इज वाई वी हैव मेड दिस रोड साइड स्टैंड। मतलब उनका कहना है कि हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है, वी हैव ट्रस्ट बिहाइंड दिस अनसेड सॉरो। इस अनसेड सॉरो के पीछे वी हैव द ट्रस्ट, and that is why we have made this stand, so that the people from the city buy something and we also have some money in hand। जो लोग उन गाड़ियों में जाते हैं, अगर वो हमसे सामान खरीदेंगे तो वी वुड ऑल्सो हैव द मनी इन हैंड। क्योंकि हमारा जो है, गवर्नमेंट हम लोगों को जो है हमारी परवाह नहीं करता। द गवर्नमेंट डज नॉट फील फॉर अस, द द गवर्नमेंट डज नॉट बॉदर फॉर अस। इसको आपको थोड़ा उल्टा पढ़ना पड़ेगा, क्लास 12। द गवर्नमेंट डज नॉट bother for us, and that is why even though they have promised, like the movies, they have promised कि they would be changing our life, लेकिन वो हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। एंड दैट इज वाई हम लोगों ने अपने लिए, इसीलिए हम लोगों ने अपने लिए एक छोटा सा अपनी छोटी सी एक दुकान बना ली है, सो दैट दोज पीपल हु आर इन द कार, जो लोग कार में जाते हैं, वो शायद उन पर हमें थोड़ा होप है कि शायद वो लोग हमसे कुछ सामान खरीदें और हमारे पास भी कुछ पैसा आ जाए। दैट इज वॉट ही वॉन्ट्स टू से। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। और हमने इसीलिए ये छोटा सा शॉप बनाया है, ताकि द पीपल हु आर मूविंग फ्रॉम देयर, they are buying something and we are also having some money। feel in hand means to get some extra money। यहाँ पर मतलब पैसों को हम भी देखें, हम भी कमाएं, to try if it will not make our being expand and give us the, but जो लोग वहां से जा रहे होते हैं, the people who are going, they normally ignore, and that hurts us। वो हमें हर्ट करता है। इवन जो पार्टी इन पावर है, द गवर्नमेंट, पार्टी इन पावर मीन्स द गवर्नमेंट ऑल्सो promised कि दे वुड बी गिविंग अस अ गुड लाइफ, लाइक द मूवीज, जैसा हमने मूवीज में देखा था। द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर मतलब एज दे हैव सीन इन द मूवीज, एज दे हैव सीन इन द मूवीज। जैसे मूवीज में दिखाते हैं रिच क्या होता है, मनी क्या होता है, वैसा उन लोगों ने भी हमें प्रॉमिस किया था। दे ऑल्सो प्रॉमिस, बट दैट वॉज अ फॉल्स प्रॉमिस, दैट वॉज अ फॉल्स प्रॉमिस। इट इज इन द न्यूज, सुना है, सुना है, दैट दीज पिटिफुल किन, सुना है कि इनमें से कुछ जो पुअर पीपल हैं, पिटिफुल किन मीन द पुअर पीपल, are to be bought out and mercifully gathered into live in villages। इन लोगों को जो है लेकर आएंगे, they would be relocated to such places near the, to live in villages next to the theater and store, जहां पर they would be able to earn, where they won't have to think for themselves anymore। मतलब उनको ऐसा प्रॉमिस किया है कि भाई अब आपको अपने बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके लिए करने वाले हैं। दे आर गिविंग देम द फॉल्स प्रॉमिस, while greedy good doers, beneficent beast of prey। मतलब यहां पर वो उनको जो है स्कोल्ड कर रहा है। ग्रीडी मतलब सेल्फिश,
अच्छा बनने का जो नाटक कर रहे हैं। बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे मतलब जो दूसरों का फायदा उठाते हैं। दोज हु टेक द एडवांटेज ऑफ अदर्स। They don't actually give any benefit to them. They swarm over their lives enforcing benefits. उल्टा वो उनका फायदा उठाते हैं, उनकी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं, वो उनकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम, और इतने अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करते हैं टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स, मतलब दे मैनिपुलेट देम एंड दे ब्रेन वॉश देम सो दैट दे डोंट यूज देयर आइडियाज। टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स मतलब टू ब्रेन वॉश देम। विट्स मतलब ब्रेन। And by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeps at night the ancient way. और उनको जो है एक्सप्लॉइट करते हैं कि कैसे तुम सोओगे, ऐसा कहकर खुद सोते हैं, और उन विलेजर्स, उन पीजेंट्स की जो नींद है उसको खराब कर देते हैं। दे आर नॉट अलाउड टू स्लीप। दे आर नॉट अलाउड टू स्लीप। मतलब this is about the false promises made by the people in power, जो झूठ बोलकर इनको झूठ बोलते हैं कि दे वुड बी रीलोकेटेड, लेकिन रीलोकेशन की जगह वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। और बहुत ही कॉमन है ये वाला जो पैराग्राफ है। स्पेसिफिकली दिस पैराग्राफ हैज बीन देयर, और फर्स्ट पैराग्राफ आरटीसी में बहुत बार आया हुआ है आपकी। एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एंशियंट वे। नाउ एंशियंट का मतलब होता है बहुत पुराना। यहाँ पर द एंशियंट वे इज नॉट बहुत पुराना। यहाँ पर उनका कहने का मतलब है जो उनकी पहली नींद थी उसको, जिस तरीके से वो बेचारे पहले सोते थे, उनकी सारी नींद खत्म कर दी। समटाइम्स I feel myself, I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain। मतलब यहाँ पर जो पोएट है वो अपने बारे में बता रहा, अपनी पर्सनल फीलिंग, कि ये जो लोग हैं, दे लॉन्ग एज अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह ये लोग बेचारे जो हैं होप रखते हैं, बट देयर होप्स आर बैटर्ड। इनके जो होप्स हैं वो फुलफिल नहीं होता। Sometimes I feel I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain। मतलब बच्चों की तरह दे फील, बट इनके जो होप्स होते हैं दे आर नॉट फुलफिल्ड। द सैडनेस दैट लर्क्स, लर्क्स मतलब छुपा हुआ है, नियर द ओपन विंडो। लर्क्स एंड ओपन आर ऑपोजिट। लर्क्स मतलब हिडन, लर्क्स मतलब हिडन, मतलब ये लोग खिड़की के पीछे प्रे कर रहे हैं। And the sadness, they don't show it, they just pray. For the squeal of brakes that waits almost in almost open prayer, for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass। वहां पर हजारों कार्स हैं, लेकिन उनमें से जब कोई भी एक कार वहां रुकती है, ब्रेक लगाती है, उस ब्रेक की आवाज आती है। स्क्वील ऑफ ब्रेक इज अ साउंड। When the car stops, they have a hope. Oh, कोई आया. But just want to inquire what a farmer's prices are. एक उतर के पूछता है, भाई ग्रेन्स के प्राइसेस क्या हैं? And one did stop, but only to plow up grass by in using the yard to back and turn around। दूसरा वहां रुका, लेकिन उसको गाड़ी रिवर्स करनी थी, और उसने वहां पे जो घास था उसको खराब कर दिया। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बॉट, और तीसरे ने डायरेक्शन पूछा। एंड अनदर टू सेल, टू आस्क कुड दे सेल इट गैलन ऑफ गैस, और चौथे ने वो चीज पूछी जो वहां अवेलेबल नहीं थी। दे कुड नॉट, दे हैड नन, डिडंट सी। अगेन दिस क्रॉसली, गुस्से में, दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर गैस नहीं मिलता। सो ही फील्स दैट पेन, उसको वो पेन लगता है।
दे आर बैटर्ड मतलब दे आर वेस्ट, खराब मतलब उसका कोई फायदा नहीं। In the last paragraph, he says, no, in country money मीन्स वो यहां पर उसका कहने का मतलब है कि द यार्डस्टिक ऑफ जो पैसा है जिसको हम हर चीज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी मानते हैं, द कंट्री स्केल ऑफ गेन मतलब द यार्डस्टिक ऑफ गेन जिसको हम नापते हैं, दैट इज नॉट देयर इन द रूरल एरियाज। विद द मनी उसके अकॉर्डिंग ही फील्स एलिवेट द स्पिरिट्स एंड लैक ऑफ द डैम्पन्स द विलेज पीपल हैव। मतलब जो लोग वहां बेचारे दुखी हैं, शायद कुछ पैसा उनको हेल्प करे, उनके स्पिरिट को थोड़ा ऊपर उठाए, मोटिवेट करे, दे मे बी इंस्पायर्ड, दे सो द वॉइस ऑफ कंट्री सीम्स टू कंप्लेन। दैट इज वाई ये जो लोग हैं, दोज हु आर bereft ऑफ मनी, जिनके पास पैसा नहीं है, ये अपना दुख सुनाते हैं, दे कंप्लेन। और यहां पर मतलब इस पॉइंट पे वो कहता है, आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। वो कहता है, काश, काश, मतलब ही इज इमोशनल हेयर, वहां गुस्से में था, यहाँ वो इमोशनल है। वो कहता है, काश कि मैं एक झटके में, इन वन गो आई एम एबल टू चेंज देयर लाइफ्स, काश मैं कुछ ऐसा कुछ कर पाता। बट फिर वो कहता है कि दिस विल बी एन irrational thought. Then next day, as I come back into the same, next day मतलब later, यहां पर next day means not next day, it means later। एक वो लॉजिकली सोचता है कि भाई देर इज नो, एक झटके में ऐसा नहीं हो सकता। इट इज, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। वो कहता है, मे बी इट माइट कंपल अदर्स टू, मेरे इस थॉटलेस डिसीजन को जो है, मैंने जो बेवकूफी सोची है, शायद मुझे बाहर निकालने के लिए मुझे किसी की जरूरत पड़े, क्योंकि कभी कोई ऐसी मदद करेगा ही नहीं, ये लोग ऐसे ही रहेंगे unless and until the government, the people don't come and give the help। इन लोगों की लाइफ ऐसे एक झटके में ठीक होगी, इट विल नॉट बिकम गुड इन वन गो, इट इज नॉट पॉसिबल unless and until there is a cooperation by the rich, by the government, by the party in power, by people all around,
जब तक हम जब मिलकर नहीं हम लोग इस बात को सोचेंगे, वी वुड नॉट थिंक ऑन द ह्यूमैनिटी ग्राउंड, वी वुड नॉट बी एबल टू पुल देयर sorrow. सो दिस इज अ, वो अपने को ही वो बोल रहा है, ही इज जस्ट कर्सिंग हिमसेल्फ कि दिस इज अ थॉटलेस डिसीजन, ऐसा नहीं हो सकता है. So this is the poem A Roadside Stand. A very, I can say, philosophical poem. It's a very philosophical poem because each and every line, if you see, I wonder how I should like you to come to me. मतलब यहाँ पर अगर हम इस सिर्फ एक छोटी सी चीज को देखते हैं, तो इट सेज मीन्स हो सकता है कि आने वाले टाइम में मेरे इस थॉटलेस डिसीजन के लिए आप लोगों को मुझे मुझे मदद करनी पड़े. So read each and every word from this poem because it's really a very philosophical poem having an in-depth meaning in each and every sentence. Now I'm putting up the poetic devices. The little old house was out with a little new shed. Here it is repeated, that is little. अ रोड साइड स्टैंड सबसे ज्यादा पेपर में आया भी हुआ है. अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड. अगर बच्चा सिर्फ पैथेटिकली प्लेड आता है तो इट इज एलिट्रेशन, लेकिन अगर ये पूरी लाइन आती है तो इट इज पर्सोनिफिकेशन. अगर सिर्फ पैथेटिकल प्लेड आएगा तो पी इज रिपीटेड. Whereas a roadside stand that too pathetically प्लेड, मतलब रोड साइड स्टैंड आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है. रोड साइड स्टैंड आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, इट इज द रिक्वेस्ट बाय द पोएट. द फ्लावर ऑफ सिटीज here is metaphor, and polished traffic is
ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट मतलब उसका कुछ और मीनिंग है। यहां पर इट मीन्स द पीपल हु आर इन द कार हु आर वेरी रिच, ये उनके लिए यूज हुआ है। इट हैज बीन यूज्ड। देन यू हैव और एनाफोरा, और एनाफोरा। कीप योर मनी, दिस इज assonance. The vowel O is repeated. Trusting sorrow आया भी हुआ है। Trusting sorrow is metaphor. The hope, the unsaid hope, the unsaid hope. The party in power, alliteration P. Then the selfish cars. The cars are not selfish. The cars are not selfish. The people who are traveling in the cars are selfish. And सबसे ज्यादा जो आता है, और ये आपके ऑप्शन में आता है, ग्रीडी गुड डूअर्स एंड बेनिफिकेंट बीस्ट ऑफ प्रेयर। इसमें दो आपके पोएटिक डिवाइसेस हैं। ग्रीडी गुड इज एलिट्रेशन, बेनिफिशेंट बीस्ट इज एलिट्रेशन, बट ग्रीडी गुड डूअर्स आर ऑक्सीमोरन। ग्रीडी मतलब सेल्फिश, और गुड डूअर्स अच्छे जो नाटक करते हैं। बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे जो दूसरों का फायदा उठाते हैं। सो हेयर यू हैव टू पोएटिक डिवाइसेस, वन इज एलिट्रेशन एंड सेकेंड वन इज ऑक्सीमोरन। और ये पेपर में काफी आता है, आया हुआ, मीन्स आई हैव सीन दिस वन। देन वो जो व्हाई द वर्ड क्रॉसली इज पुट इनसाइड द parenthesis, these are some of the questions. Then if we see lurk near the open, इसको हम बोलते हैं antithesis. Lurk is hidden, open is open. Means it's a kind of oxymoron, but दो बिल्कुल छुपा हुआ खुले हुए में। Then in this and anaphora, beginning of the sentence with the same words, and it is also there in or and or. So these are some of the poetic devices of this poem, A Roadside Stand. Class 12, I would suggest इस पोयम को तो जितनी मर्जी बार आप पढ़ोगे, मतलब थोड़ा सा बोरिंग है, मैं मानती हूँ। इट्स नॉट अ पोयम विच कैन बी रेड इन द फ्री टाइम, बट यस, whenever you are learning it. Greedy good doers है बेटा, oxymoron and personification. Oxymoron and personification. Greedy and good में G, beneficent and beast में B is alliteration, and greedy selfish, good is humble. तो दोनों opposite. तो ये oxymoron as well as alliteration. But whenever you, if you are having it in your exams or something like that, please read it carefully. एक एक लाइन आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा, तो थोड़ा आराम से पार्ट पार्ट में करना, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, यू कैन लॉग ऑफ नाउ।